हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं डिफरेंट कंपैरिजन, तो नहीं डिफरेंट ही देख लेते हैं। पीएम मोदी और शहबाज शरीफ के प्लेन पर है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नाजरीन, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या सदर फ़िज़ाई सफ़र के दौरान जिस जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी कंपनी का है और कौन सी खसूसियात का हामिल है। आखिर इस जहाज़ को कौन ऑपरेट करता है और इसकी निगरानी कैसे की जाती है। इस जहाज़ में किस किस्म की सहूलियात हैं और कौन से दिफाई आलात नस्ब हैं, और भी कई दिलचस्प फैक्ट्स जानिए आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जहाज़ गल्फ स्ट्रीम कंपनी का है जिसका मॉडल नंबर G450 है। इस जहाज़ की लंबाई 99.4 फीट, ऊंचाई 25.2 फीट है और परों की लंबाई 70.10 फीट। इस जहाज़ का कुल वज़न 19,400 किलोग्राम है। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 4370 यूएस गैलन यानी 16,543 लीटर है। इसके एक मरतबा की फ्लाइंग रेंज 7,000 किलोमीटर है। इसमें 2 पायलट समेत 14 अफराद सफ़र कर सकते हैं। इस त्यारे में रोल्स रॉयस कंपनी के 2 टर्बोजेट इंजन लगे हुए हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड 587 kts यानी 904 किलोमीटर फी घंटा है। इसके इंजन का थ्रस्ट 14,000 पाउंड होने की वजह से ये जहाज़ सिर्फ 20 मिनट में 41,000 फीट की बुलंदी पे पहुंच जाता है। गल्फ स्ट्रीम G450 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म का ऑफिशियल त्यारा है। पाक फौज के पास ऐसे 2 त्यारे हैं जिनका कॉल साइन पाकिस्तान एयरफोर्स 1 है, जिसे आम जबान में पाक 1 भी कहा जाता है। इस त्यारे में खुफिया सेटेलाइट का मवासलाती सिस्टम और जदीद रेडार नस्ब हैं। इस त्यारे में मिसाइल वार्निंग सिस्टम और सबसे अहम मिसाइल को डिफ्लेक्ट करने वाली शील्ड लगी हुई है। ये त्यारा जदीद ECM सिस्टम से लैस है ताकि हर किस्म के ज़मीनी और फ़िज़ाई ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इस त्यारे को पाकिस्तान की चकलाला एयरबेस से ऑपरेट किया जाता है और पाक फ़िज़ाया का स्काड 14 इसके तमाम ऑपरेशंस की निगरानी करता है। इस जहाज़ में हॉल, स्टडी रूम और किचन जैसी तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। इसका इंटीरियर कितना शानदार है नाजरीन, आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत कई फील्ड में आगे बढ़ रहा है, जिसमें जन धन खाते से लेकर उज्ज्वला योजना और इंडियन आर्मी का जबरदस्त शौर्य भी शामिल है। अब इसी कड़ी में मोदी जी ने वो कर दिखाया जिसे आज तक इंडिया का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है, और वो है किसी भी इंडियन VVIP का एक खुद का प्लेन। यानी अब इंडियन VVIP भी अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह खुद की फ्लाइट में उड़ा करेंगे। और ये फ्लाइट सिर्फ फ्लाइट ना होकर एक उड़ता हुआ वो अवैध किला है जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है। चाहे दुश्मन मिसाइल यूज कर ले या फिर ड्रोन, कोई भी मोदी जी के इस प्लेन को छू तक नहीं सकता है। मोदी जी के प्लेन की खासियत जानने की शुरुआत करते हैं उसके रंग, रूप और नाम से। इस प्लेन का नाम है बोइंग 777, जिसे एयर इंडिया 1 भी कहा जाता है। और इसमें जो रंग इस्तेमाल किया गया है उसमें सफेद, लाइट ब्लू और ऑरेंज कलर शामिल है, जिसमें से लाइट ब्लू और सफेद रंग का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है, जबकि केसरिया और हरे रंग का मिक्स करके इस जहाज के बीचों बीच भारत के झंडे को भी डिजाइन किया गया है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। कौन कौन कर सकेगा इस्तेमाल? एयर इंडिया 1 VIP जहाज है जिसे आमतौर पर पूरे देश में सिर्फ 3 लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है इंडिया के प्रेसिडेंट का, दूसरा नाम आता है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का, जिसके बाद तीसरा और सबसे आखिरी नाम आता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का। लेकिन हाँ, कभी कभी स्पेशल केस में सरकार अपने हिसाब से भी इसे ऑपरेट कर सकती है। हवाई जहाज तो ठीक है, लेकिन गाड़ी का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि भैया माइलेज कितना देगी। तो आपको बता दें कि इससे पहले मोदी जी बोइंग 747 प्लेन का यूज किया करते थे, जिसे एयर इंडिया ऑपरेट किया करती थी। वो सीधे अमेरिका तक ना जाकर बीच में एक बार फ्यूल भरने के लिए रुका करती थी, जिस दौरान मोदी जी होटल का खर्चा बचाने के लिए एयरपोर्ट पर ही वेट किया करते थे।
जिससे उनका कुछ टाइम खराब हो जाया करता था। लेकिन इस नए जहाज को एयर इंडिया की जगह एयरफोर्स ऑपरेट करेगी, जिसकी टंकी को सिर्फ एक बार फुल करने के बाद ये इंडिया से अमेरिका तक की लंबी उड़ान भर सकता है, जिससे मोदी का टाइम खराब नहीं होगा। इस जहाज को बनाने में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि मोदी जी के टाइम को बचाया जा सके। मोदी जी चाहे तो अपनी यात्रा के दौरान इसमें किसी के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए इसे खास 7 स्टार तरीके से डिजाइन किया गया है। ये इतना सुंदर है कि इसके चार्म को देखने के बाद यूपी बिहार के लड़के यूपीएससी छोड़कर पीएम बनने की तैयारी ना शुरू कर दें। ये सब तो हो गई प्लेन की बात है, लेकिन जब मोदी के पास पहले से ही सफर करने के लिए प्लेन था तो ये नए वाले प्लेन की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब है सुरक्षा। असल में अमेरिका के प्रेसिडेंट का हवाई जहाज उड़ता हुआ किला है, जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो एडवांस डिफेंस सिस्टम और मिसाइल से लैस है। ठीक इसी तरह मोदी जी के इस जहाज में भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की सुरक्षा में यूज होने वाले डिफेंस सिस्टम के साथ साथ मिसाइल, रेडार, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट और जैमर भी दिए गए हैं। जैमर इसलिए ताकि कोई हवा में ड्रोन से भी मोदी पर हमला करने की कोशिश करे तो जैमर की मदद से उसके सिग्नल को ही जैम किया जा सके। लेकिन कुछ लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ड्रोन के सिग्नल को जैम करके बच जाएंगे, समझ आ गया। लेकिन अगर किसी ने मिसाइल दाग दी तो लगे हाथ इसे भी जान लीजिए कि हवा में मारने वाली मिसाइल हीट को सेंस करके उस पर हमला करती है और इतने बड़े आसमान में जहाज का इंजन गर्म होता है, जिसे मिसाइल सेंस कर लेती है और टारगेट को खाक कर देती है। इससे बचने के लिए मोदी जी के इस प्लेन में कुछ छोटे छोटे रॉकेट लगाए गए, जिसे फ्लायर्स कहा जाता है। फ्लायर्स का काम होता है हवा में फटकर इंजन से भी ज्यादा गर्मी पैदा करना, ताकि मिसाइल इंजन की जगह फ्लायर्स से निकलने वाली ज्यादा गर्मी को सेंस कर ले और उससे जाकर टकरा जाती है और जहाज में बैठा आदमी सेफली अपने बाल बच्चों के पास पहुंच जाता है। और इसमें सबसे भौकाली की बात तो ये है कि जितने भी मशीन और हथियार इस जहाज में लगे हुए हैं वो सब खतरा महसूस होने पर ऑटोमेटिक तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। और अगर कोई देश इस प्लेन को उतरने की इजाजत नहीं देगा तो इसमें हवा से ही फ्यूल भरकर प्लेन को क्रैश होने से बचाया जा सकता है। हालांकि अमेरिका का जहाज कई मामलों में मोदी जी के जहाज से बहुत आगे है। अब इतना सब कुछ जान ही लिया है तो इस जहाज की कीमत और ताकत भी जान लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस जहाज को एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे और ऐसे दोनों जहाज की कीमत करीब 8,458 करोड़ रुपए। अब अगर बात करें इसकी ताकत की तो ये जहाज 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का जहाज एयरफोर्स 1 35,000 फीट की ऊंचाई पर 1,013 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने के साथ साथ एक बार में जहाज 6800 मील की दूरी तय कर सकता है। और अमेरिकी जहाज बहुत से बहुत 45,100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और एक बार में इस जहाज को सिर्फ 1 घंटे उड़ाने के लिए $1,81,000 यानी कि करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आती है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से पाकिस्तान और चीन हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं उस हिसाब से इंडिया के वीवीआईपी के लिए इस जहाज की बहुत जरूरत थी, या आप भी कुछ लोगों की तरह ऐसे फिजूल खर्ची मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। बाकी यार ये कंपैरिजन तो ज़रूर एक देखने वाला था, क्योंकि जब भी हम देखते हैं ना कि कोई भी होती है मीटिंग वगैरह जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ता है आउट ऑफ कंट्री, तो वो भाई अपना स्पेशल प्लेन ज़रूर यूज़ करते हैं। तो काफ़ी होता है, मतलब कि जो बड़े देश होते हैं जैसे इंडिया, अमेरिका, रशिया, उनके पास भाई अपने अपने प्लेन बड़े हैं जो कि साइज़ में भी बहुत बड़े हैं और उनमें जो चीज़ें हैं ना सहूलतें भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, फीचर जिसको हम बोलते हैं। तो अगर विजिट तो भाई अंदर से नहीं करने देते, ऐसा तो कोई यूट्यूबर नहीं होगा कि जाकर प्राइम मिनिस्टर का एक प्लेन है उसको विजिट करें। लेकिन ये कुछ फैक्ट होते हैं जिसको भाई हम गूगल पर या इंटरनेट पर या यूट्यूब पर देखते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के पास है ना वो एयरफोर्स का एक छोटा सा जेट है, उसमें जितनी चीज़ें बताई गई हैं मुझे नहीं लगता होगी किचन वगैरह या ये सारी, उसमें हमारा पास छोटा डाउन बैठता है और चला जाता है जहाँ पर उसको जाना है। लेकिन अगर बात करें तो वो गल्फ की कंपनी है, अगर इंडिया के प्लेन की बात करें तो वो अमेरिका की सारी कंपनी है, जो बनाया है ना जिसने प्लेन है वो अमेरिका की कंपनी है। लेकिन यार ये जब भी आपके चाहे छोटा मुल्क हो ना, ताकि अफ्रीका के बहुत छोटे देश भी हैं वो भी अपना भाई प्लेन लेकर आते हैं, उस पर भी लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ कीनिया, रिपब्लिक ऑफ युगांडा। लेकिन पाकिस्तान के इस जो फैक्ट है ना इस पर कोई बंदा बात नहीं करता। ये तो इस दफ़ा पता नहीं क्या हो गया था कि
चाइना, और चाइना में जब SCO हो रहा था ना, तो काफ़ी हमारे लोगों ने बोला कि इसको ये प्लेन लेकर नहीं जाना चाहिए। लोगों को थोड़ी सी तो शर्म आई थी कि यार कुछ प्लेन तो अच्छा सा ले लो, मुल्क तो सारा खा लिया आपने, जिस पर लिखा हो भाई रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि ईरान का भी आया था प्राइम मिनिस्टर, उसने भी भाई यही एक नाम उनका था, रिपब्लिक ऑफ ईरान है। लेकिन ये फर्स्ट एक प्लेन है जिस पर एयरफोर्स लिखा होता है, पाकिस्तान ऑफ एयरफोर्स है, पाकिस्तान ऑफ रिपब्लिक नहीं लिखा होता। तो ये चीज़ें ना सारे मुल्क एक जज करते हैं कि यार वाकई जो हम सोचते हैं या जो हम देखते हैं पाकिस्तान में भी सत्ता में जो ये बैठे हुए हैं ना जोकर, इनका कोई वश नहीं चलता। तो वो ये चीज़ देखकर ना उनको रियलिटी का पता चल जाता है कि वाकई पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है ना वो किसी दूसरे बंदे के पास है। ये तो बस उन्होंने एक कठपुतली रखी होती है। कंपैरिजन पे आ जाना, कंपैरिजन की आप बात कर रहे हैं, कंपैरिजन बनते ही नहीं है। एक इतनी सी चीज का, इतनी बड़ी चीज से कंपैरिजन कैसे आप कर लेंगे? आप डिफेंस सिस्टम पे आ जाए, उसमें क्या कुछ लगा हुआ है? जो हमारे छोटे डॉन का है उसमें क्या कुछ है? कुछ भी नहीं है भाई। उसमें भाई जैमर लगे हुए हैं, जो चीज़ों को जो होते हैं दूसरे ड्रोन्स होते हैं इनको जैम कर सकते हैं, जैमर लगे हुए हैं। डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा लगा हुआ है, डिफ्यूज़र लगे हुए हैं उसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। एक मिसाइल 2-3 है बस। वो अगर वो 2-3 चल गए तो बाद में क्या करेंगे ये बंदे? मुझे ये बता यार। उसमें भाई मिसाइल उसकी तरफ आ रहा हो ना, जो मोदी साहब का है एयरप्लेन और दूसरा जहाज है, उसकी तरफ अगर आ रहा हो ना मिसाइल, तो उसमें वो लगे हुए जो फाइटर जेट में नहीं होते यार, वो छोटे बम जो निकलते हैं बाहर और डिफ्यूज का दूसरा बम के साथ टकराते हैं, वो लगे हुए उसमें यार। बिल्कुल सुरक्षा जो है ना वो काफी जरूरी होती है प्राइम मिनिस्टर की। स्पेशली आपने देखा होगा कि लास्ट जो है ना ईरान का, वो उसने उड़ान भरी थी, वो हेलीकॉप्टर में था तो नीचे से उन्होंने मारा और वहीं रास्ते में ही उसको खत्म कर दिया। लास्ट अभी उसकी यार ये अज़रबैजान से निकला था यार, लास्ट ही मतलब इंसिडेंट हुआ। अगर उसके पास भी कोई ये प्लेन अच्छा होता जैसे PM मोदी का है तो कुछ भी नहीं उनको हो सकता था, वो आराम से अपना कंट्री में आ सकते थे। लेकिन इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो भाई उनको खतरा ही नहीं है। जो शहबाज शरीफ है ना उनको वो जेम्स बॉन्ड है, उसको कोई डर ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। उसको तो हेलीकॉप्टर में भेज दे, कोई डर नहीं भाई। वो एक तो मार के किसी ने लेना क्या है ये तो बताओ। यही तो हम किस काबिल जो उसको मारेगा कोई? ये होती है बात, मतलब के प्लेन पर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना या मुल्क के, अब रशिया का है उसको भाई चाहिए सिक्योरिटी, क्योंकि उसको खतरा है। इंडिया का बड़ा मुल्क है, प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, उनको भी चाहिए एक सिक्योरिटी। वो किम जोंग है कोरिया का, उसको खतरा है, उसको पता है मुझ पर अटैक हो सकता है। लेकिन ये शहबाज शरीफ को क्या खतरा है? हमें ये नहीं समझ लगती कि इसको बंदा मार कर क्या करेगा यार। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने अपनों ने मारा, तो इतने से जहाज में आता है यार। इनको ये पता होना चाहिए कि जब अपनों ने मारना है ना, इनको ऊपर वाले दुश्मन किसी ने नहीं मारना। इनको जब भी खतरा होता है इनको अपनों से ही होता है। ये हेलीकॉप्टर में भी हर चीज रख देते हैं, जहाज में भी हर चीज रख देते हैं। हमारा पता नहीं कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, उसके जहाज के या हेलीकॉप्टर में इन्होंने पता नहीं क्या चीज रख दी और रास्ते में हाँ उसको भाई रास्ते में खत्म। इन्होंने खुद के ही होते हैं जो खत्म करते हैं, ऊपर से कोई खतरा नहीं इनको। किनको? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी मौलवी साहब, शहबाज शरीफ को तो किसी से भी बात कर यार। ओ भाई इनका छोटा डॉन, इनका अगर उससे कोई मसला बनता है तो भी कौन मांग कर ले आएगा? इनको ये तो बताए पहले। आपका इमरान खान को छोड़ देंगे। इमरान खान कब भीख मांग के ले आया गया? आप ये बताएं। और यार आप ना यार शेरों की बात यार आपने बात पूछी है कि अगर ये भीख मांग कर ओ भाई जो उसमें टैलेंट है वो किसी में भी नहीं है क्या? अगर किस इमरान खान में बहुत ज्यादा है। हमने आपको बोला है कि इमरान खान को जेल से छोड़ देंगे यार यहाँ वो उधर गया, चाइना में गया, उधर भी मिस्त्री के भाग रहा गया। बात सुने यार, क्यों भाई? वो ऐसे हाथ बांध कर खड़ा जैसे तलावत करने लगा है क्या? वो आप उधर भाई चाइना गए, आप किसी से मिले, आपको नहीं भी कोई बुलाता है तो दिखाने किसी को जफ्फी पा ले ऐसे ऐसे खड़ा है जैसे भीख मांगने वाले होते हैं। उधर बिजली करवा कर रख दिए। ले भाई आज मौलवी मान गया सेल भाई। इधर पत्ता लगाओ यार, पत्ता लगा लगाओ भाई। आ गया
उधर कैसे आप भाई क्यों उधर भाई क्यों बुलाया क्यों वो उसकी वीडियो इस्तकबाल हुआ, बनाना ये हो गया, वो हो गया, यार उसको बड़ा बात- इस्तकबाल हुआ यार उसका, आज खुद मान गया। मौलवी हर रोज जो चीजें पहले उसने याद की थी वो भूल जाता है, मीन के एक नए सिरे से स्टार्ट और नहीं किसे बोल रहे नाम नहीं बोलेंगे ये बोलेगा आप। तू बोलने के काबिल रहा ही नहीं अब, झूठ बोल रहा है तू। बेसिकली ना जो हमारा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो जैसे ही मतलब बलफ लेता है ना, उसके बाद उसकी तारें जो है ना वो एक जगह के ऊपर जो है ना वो अटैच हो जाती हैं, उसके साथ ही उसने रहना होता है, हर वक्त एक बंदा उसके साथ। अगर वो जहाज में सफर करता है तो इनसाइड कैमरे होते हैं। सलमान आप ही बताए जाओ, जहाज में बैठा होता है वो बात तो किसी से करता नहीं, सारी बात है, कोई जो है ना वो हट के बात कर नहीं सकता, उनके बंदे साथ बैठे होते हैं या पीछे से उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, हर चीज, तो वो कैसे अंदर बैठा होगा, क्या मतलब वो उसकी क्या फीलिंग ऐसे करके बैठा होगा। नहीं वो दीवार के साथ खड़ा था। बारिश में कैसे बैठते हैं? नहीं दीवार के साथ जिस तरह खड़ा था ना उस तरह बैठना है। ऐसे नहीं वाह मौलवी साहब मौलवी थल्ले क्या हो गया यार। ये लेकिन बात- बेसिक ना यार, अगर प्लेन के ऊपर आए ना तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारा प्लेन के वाले से कंपैरिजन बनते ही नहीं है किसी ऑफिशियल कंट्री के साथ, क्योंकि हर एक कंट्री ने अपने भाई ऑफिशियल एक त्यारे रखे हुए हैं जो कि एक रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंट्री को। उनका एक कलर उस तरह का होता है, या एक जो साइन है, एक बेसिक साइन वो उस तरह का होता है, बड़ा फ्लैग लगा होता है, इस तरह की सारी चीजें हमारे उसके ऊपर भी लगा, लेकिन छोटा सा पहले वो जो है ना वो बड़ा लिखा, उसके बाद साथ एक छोटा सा उन्होंने फ्लैग बनाया होता है। लेकिन देखो ना आप, जिस तरह अब वो बेचारे ने वीडियो भी बनाई है तो उससे भी नहीं बोला जा रहा था, क्योंकि 2 मिनट से वो आगे गए ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। और इसमें एक रियलिटी है कि जो वो प्लेन है उसके इनसाइड जो चीजें ना किसी को भी नहीं पता, वो ऐसे फेक वो एक वीडियो हाँ, वो दिखा एक रहा था। सीक्रेट जो है ना वो होती है। और उसके अलावा वो भी बेचारा अगर इस प्लेन के ऊपर आया तो उसके पास भी हिम्मत नहीं है कि मैं PIA का जहाज दिखा दूं या कोई इस तरह, क्योंकि आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर अलग सेपरेट किसी प्लेन में बैठा भी नहीं है। इसलिए अब दूसरी साइड के ऊपर आ जाए भाई, एक टाइम था उनका एक सेपरेट था, लेकिन अब टाइम टू टाइम भाई वो एक नया से नया अपना, या जब जरूरत पड़ी उन्होंने भाई बोइंग त्यारा बड़ा जो एक हैवी किस्म का है वो अब बनाया, उसमें हो जाते हैं अकेले। हाँ चाचा भाईजान आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ना, ये हमारे मुल्क में इतनी नहीं है यार, ठीक है। हमारे मुल्क में उसको पता है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया किसने, ठीक है। वो जब उनका जी चाहता है ना वो कान से पकड़ कर उसको, चाहे वो अपना बस हो, चाहे रक्षा हो, ठीक है, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे जहाज़ हो, वो जिस पे चाहे उसको भेज देते हैं। तो ये जो एक आप बता रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर, वो मेरा भाई अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो उसको भी वही सहूलतें मिलती जो बाहर के मुल्कों को मिलती हैं। इधर हमारे मुल्क में ये सहूलतें इनको इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इनके पल्ले ही कख नहीं है। नहीं ऐसे ही आप देखो ना, जिस तरह आप एक बड़ी बात करते हैं ना कि हमारा इमरान खान एक बहुत ताकतवर प्राइम मिनिस्टर था, या वो एक डट गया या ये चीजें, तो वो भी इसी प्लेन के ऊपर सफर करता रहा, तो उसकी भी डोरियां उनके हाथ में थी। आप ये ना कहे कि वो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का भाई जब और है ही नहीं तो फिर इस पर ही जाना, और किसको गधे रेडी बहुत हैं मौलवी साहब, हैं क्यों नहीं हैं, हैं प्लेन है क्यों नहीं है। ये एयरफोर्स के जो त्यारा इस पर वो थोड़ी गया था इमरान का, वो इसी पे गया वो नहीं गया था भाई। आप नहीं कहानी छोड़, जब वो चाइना गया था तो आप निकाल ले वीडियो उसकी, इस जान पे नहीं गया था। ओ भाई सारा रशिया ओ जाने दे यार, विजिट उसके देख विजिट देख ले, ये एयरफोर्स का त्यारा इस पर थोड़ी जाएगा। ये जो इस भाई के लिए है कि जो भाई इस पर जाता है, ओ भाई वो जो इसको बाकी तमाद नहीं है, उसको इस पर कब भेजते हैं ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये प्लेन होता है जो इकदार में होता है ना उसके लिए होता है, ये नहीं है कि सिर्फ एक बंदे के लिए उन्होंने कर दिया भाई शबाज भाई ये पहले नहीं था, ये स्टार जो इकदार में है, जो हुकूमत कर रहा है वो इस पे ही जाएगा भाई, चाहे जो भी है। 2018 से ये चीज स्टार्ट हुई है, पहले नहीं थी। आप देख लें हिस्ट्री पीछे देख लें, जो नवाज शरीफ है उसके विजिट होते रहे, वो देख लें, उसका एक सेपरेट एक प्लेन था। लेकिन ये जो चीज है ना ये बाद में शुरू हुई है, जब इमरान खान बना प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त ये भाई क्या उसकी बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, उसके पीछे बेसिक जो वजह थी ना वो ये थी कि हमने
भाई एक जो है ना वो बचत करनी है चीज़ों की। अगर हम बड़े प्लेन के ऊपर जा रहे हैं तो वो हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमने छोटा प्लेन इस्तेमाल करना ताकि खर्चा कम से कम हो। और ओ भाई ये होता था, बात सुन ले, उस वक्त ये होता था जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी विजिट पे जाता था ना फॉरेन, तो कम से कम उसके साथ 50, 60, 100 बंदा जाता था। जब नवाज शरीफ था या उससे पहले भी, जब भी सारी बात है कि वो एक फैमिली सारी को लेके चले जाते थे। दूर ना जाए, अभी आप मरियम नवाज को देख ले, जब वो जापान गई है तो वो भी इसी त्यारे के ऊपर गई है, लेकिन वो भर के लेके गई, उसमें भी 35-40 बंदे थे कि नहीं उसकी फैमिली के। तो ये उसी वक्त की ये रूटीन उनकी चलती आ रही थी। जब इमरान खान आया था ना तो उसने ये चीजें खत्म की थी, उसने कहा हमें वो छोटा सा त्यारा दे दे। बात सुन लो भाई। ओ यार वो बोल रहे इन्होंने ना आदमी जो उसमें सारी सीन की 14 है, बाकी उन्होंने छत के ऊपर बैठाए हुए थे जो मरियम 35 बंदे लेकर गई है। 14 बंदों की तो गुंजाइश है उसमें। अच्छा, 14 सीटें सारी यार वो गए तो है ना, मैं ये तो आप 35 बंदे कह रहे वो हैं, सेपरेट तो ये कंपैरिजन बन गया है। ओ भाई 10 बंदे हो तो 40 हो जाते हैं, 40 हो तो 80 हो जाते हैं। एक और सेपरेट था उसमें। और भाई इसी पे गए हैं। भाई मैंने नहीं, एग्जांपल सारे दिया है, मैंने एग्जांपल इसी पे मरियम नवाज भी भाई एग्जांपल दिया है कि जब ये जाते हैं ना तो उस वक्त ये अपना सारा खानदान साथ लेके जाते हैं। मैंने ये कहा भाई तो भाई आप जो जहाज बोल रहे हैं उसमें तो बंदे ही सारे 14 बैठते भाई हैं। वो सेपरेट जहाज पे 35-40 चले गए। वो नहीं सेपरेट पे इसी जहाज पे गए हैं। तो कितने अच्छा उस दिन आप कह रहे थे इतने बंदे लेके भाई 13-14 ही गए हैं, चलो 35 कहाँ से आ गए? ये मौलवी ने कहा था, मौलवी ने कहा देखो कितने, ये देखो। कब आपने खुद मुंह से कहा ये था, आपने आपने कहा था। बोले ही नहीं वो। अब दफा बंद हुआ है, ये शुरू हो जाएगा। 35 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गए। शहबाज शरीफ को उन्होंने ये दिया, लेकिन वो बड़ा दिया, यार आप दिया, मेन मुद्दे के ऊपर निकाल कर दिया। आए, मेन मुद्दे के ऊपर आए ना तो भाई आपकी हर चीज कंट्रोल्ड है, जो कि चाहे प्लेन है चाहे कोई भी चीज है। हाँ। तो बाकी जो कंट्री है ना वो भाई ये खुद मुख्तार है, उनके ऊपर ये अपने फैसले लेने का हर एक प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है कि वो जो मर्जी चीज इस्तेमाल करे। तो ये चीज आपके पास नहीं है। तो भाई वही तो हम बता रहे हैं ना, वो जब जिसको चाहेंगे उसको ये सहूलत आप देंगे, ये कह जिसको रहे नहीं थे चाहेंगे कि उसको नहीं शहबाज शरीफ चाहेंगे। के पास था, मैंने कहा नहीं ये पहले से स्टार्ट हुआ हुआ है। ये शहबाज शरीफ के जमाने से शुरू हुआ है, चलो चलो भाई। क्योंकि उनको पता है जितना पैसा बचा लेंगे उतना खा लेंगे। उन्होंने वो भी तो सोचना है ना। हाँ लेकिन बहुत अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।